हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो से मैं आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, प्लस मैं आपको एडिशनल वो चीज़ें भी बताऊंगा जो कि शायद आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कभी ना पढ़ी हो। वो चीज़ें क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ख्याल पाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप दो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन होगा वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स हैव अ लुक एट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक ही डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। देयर कैन बी टू डिपेंडेंट क्लॉजेस, दो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी आ सकते हैं अगर उसमें से एक क्या हो, नाउन क्लॉज हो। ये याद रखें, अगर एक नाउन क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इसके अलावा एक एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉज भी आया हो, तब भी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीटली ठीक होगा और आप उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसको जरा एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैंने बताया भी है। इसके बाद मैं नाउन क्लॉजेस का यूज करके मजीद भी इस चीज को इलस्ट्रेट करूंगा। सो लुक, ही स्टार्टेड बिजनेस। उसने ये काम करते ही स्टार्टेड अ बिजनेस, आर्टिकल के साथ ये मजीद एक्यूरेट होगा। ही स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिकॉज, क्या ये कंजंक्शन है? बिल्कुल है। हम कैसे चेक करते हैं? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन देखते हो और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, तभी हम कहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये फैन बॉयज में से बिल्कुल नहीं आता। फैन बॉयज का जो बी होता है वो बट को रेफर करते हैं, बिकॉज को रेफर नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज ही जनरेट करके दे सकता है। तो इसके आगे का जो सब्जेक्ट और आपको वर्ब नजर आ रहा है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर आप इसको यहां से रीड भी करेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता, बिकॉज ही वांट्स टू बी रिच, क्योंकि वो अमीर होना चाहता है। क्या इससे आपको कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है? नहीं, इससे कभी भी नहीं समझ में आता। अगर आप इस पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज को रीड करेंगे, ही स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने कारोबार शुरू किया, तो इसमें कंप्लीट सेंस पाया जा रहा है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज से बना, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। एंड इसके अलावा अभी आप मजीद देखेंगे कि कैसे दो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम कैसे इन चीजों को एक्यूरेटली जो है ना अपने स्ट्रक्चर्स में लिखेंगे। आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स हियर व्हिच विल इलस्ट्रेट हाउ यू कैन एग्जैक्टली मेंशन टू नाउन क्लॉजेस इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले तो आपको ये जानना है कि नाउन फंक्शन क्या करता है। याद रखें, जो भी वर्ड नाउन होगा वो तो या तो किसी क्लॉज के सब्जेक्ट पर यूज होगा या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट पर यूज होगा। इसके अलावा भी इसकी प्लेसमेंट होती है जो कि आफ्टर प्रपोजिशन हो सकती है। बहरहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है, या आप सिर्फ इन चीजों को समझें। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पर नाउन आ सकता है, तो इसका मतलब यह है कि इन्हीं दो लोकेशंस पर नाउन क्लॉज भी आ सकता है। मैंने इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है कि कैसे आप दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं, और वो फार्मूला ये है। आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट वाले प्लेस पर या ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर नाउन क्लॉज को ऐड कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज से बाहर नहीं निकल रहे, और अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज से बाहर नहीं निकलते, उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर में एक ही डिपेंडेंट क्लॉज के लिए जगह है जो कि एज इट इज है। तो हमने वो डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे ही मेंटेन करना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के या तो ऑब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट वाली लोकेशन पर हमें एक नाउन क्लॉज प्लेस करना होगा। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया। इस सेंटेंस को देखिए जरा। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और अगर मैं इस फाइनाइट वर्ब में इसको चेक करूंगा तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है, और वो विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते। सो दे लव व्हाट, किस चीज को वो पसंद करते हैं। तो व्हाट के करस्पॉन्डिंग मेरा पूरा का पूरा ये एक नाउन क्लॉज आ रहा है। क्लॉज की बेसिक डेफिनेशन ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और बिल्कुल आपको ये नजर भी आ रहा है। और उसका जो कंजंक्शन है ये आप देख सकते हैं, ये एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी लगा हुआ है। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करते क्यों है? क्योंकि हमें डिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए होते हैं, राइट। सो दे लव, वो पसंद करते हैं। व्हाट के करस्पॉन्डिंग आपको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो कि नाउन क्लॉज की निशानदेही है। तो नाउन ही तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, राइट। तो इसलिए ये पूरा क्लॉज एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। दे लव हाउ वी राइट, वो पसंद करते हैं। क्या पसंद करते? हाउ वी राइट, हम जैसे लिखते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फिर से यूज किया हुआ है। क्या ये फैन बॉयज में से आ रहा है? नहीं, ये फैन बॉयज में से नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसका अगला क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और यहां पर ये एक ही डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है।
तो ये मेरा पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, दिस कंप्लीट इज माय इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। और इसी तरह से इस बिकॉज वाले पार्ट से मैं कह सकता हूं दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज, ये मेरे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऑब्जेक्ट पर मैंने एक पूरा का पूरा नाउन क्लॉज भी रखा हुआ है, जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग्स पर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। और इसके अलावा आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर एग्जांपल। अब यहाँ मैंने इससे सब्जेक्ट पर यूज किया हुआ है। अगर आप देखें इस पूरे वर्ब का, ये जो मैंने वर्ब यूज किया हुआ है, इससे पहले आपको कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा। क्यों? अगर मैं इस जॉब को सब्जेक्ट कंसीडर कर भी लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको वर्ब कंसीडर कर रहे हैं तो इससे पहले तो भी सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो इस वाले वर्ब का जो इज लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? वो इससे पहले आपको कहीं भी नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये है, ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा एक सब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। दिस इज द सब्जेक्ट। तो व्हाट इज अ बिग कंफ्यूजन फॉर पीपल? हाउ ही मैनेजेस हिज जॉब इज अ बिग कंफ्यूजन फॉर पीपल। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, राइट। और उसके बाद आप देखें एज, ये क्या सबऑर्डिनेट है? यस, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगेन इसके आगे भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज बना, और इससे पहले जितना भी है ये वाला पार्ट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज का आ रहा है। और इस तरह आप जान सकते हैं कि कैसे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक नाउन क्लॉज आ रहा है, और उसके बाद आप एक और डिपेंडेंट क्लॉज भी रख सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस 2 हुए, उस ऊपर वाली एग्जांपल्स में भी नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस 2 थे, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों में एक ही है। तो इस तरीके से आप 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, और आपका सेंटेंस कंप्लीटली फाइन होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद इस तरह की किसी भी किस्म की मिस्टेक से खुद ही बच सकेंगे, और आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल की आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।